हैदर के वकील हैं भारत में, वो मौजूद है आज, जिनको हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि 3-4 दिन से एक हल्ला बुला हुआ है और एपी सिंह साहब ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, उससे यहाँ पाकिस्तान में, अब वो चूंकि कानूनी माहिर हैं, आपने जो भी कानूनी मामला है उस हवाले से वो खुद बताएंगे, लेकिन हम जो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में काफी परेशानी बढ़ गई है। वो इसलिए भी कि जो एक सीधा साधा मामला, एक बच्चों की हवालगी का, बच्चों की कस्टडी का मामला अदालत में जेर समाअत है, अदालत से इंसाफ की अपील कर रहे हैं गुलाम हैदर, लेकिन एपी सिंह साहब जो जिस तरह की हवा दे रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे परेशानी बढ़ गई है कि बिलाखिर क्या है ऐसी वजह कि एपी सिंह साहब रोकना चाहते हैं गुलाम हैदर को भारत आने से, या उनको लग रहा है जी वो आगे तो बच्चे ले जाएंगे। तो ये सारी बातें जानते हैं मोमिन वाले साहब से। सर कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? फाइन, आप बताइए आप क्या। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम ठीक हैं। सर एपी सिंह साहब के स्टेटमेंट जो है उसकी वजह से परेशानी काफी बढ़ गई है, जेन्युइन सी बात है कि गुलाम हैदर का वहां आने का है और अदालत से इंसाफ की अपील मांगने का है, लेकिन उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि तवातुर से लगातार एपी सिंह साहब की तरफ से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जिसमें वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जी मोमिन मोमिन मलिक साहब। आवाज आ रही है? जी जी सर। आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ आवाज रही है, आवाज आ रही है सर। था सर आपका। सवाल ये है, एपी सिंह साहब अ, ऐसा क्योंकि गुलाम हैदर वहां आने का है, गुलाम हैदर अभी बच्चों की हवालगी के हवाले से कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन लहर ऐसी दी जा रही है एपी सिंह साहब की तरफ से, हवा ऐसी दी जा रही है जैसे गुलाम हैदर जो आतंकवादी हैं। एक बाप का बच्चों की मांग करना, डिमांड करना, अदालत से इंसाफ की अपील मांगना, क्या आतंकवादी के जुमरे में आता है भारत में? सर आपका इंटरनेट शायद प्रॉब्लम कर रहा है, आप ट्रेवल भी कर रहे हैं रास्ते में। बीच में थोड़ा ना नेटवर्क इशू आ रहा है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है, यूपी से हरियाणा चेंज हो रहा है, तो बॉर्डर अभी क्या आप पाकिस्तान आ रहे हैं सर क्या? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर क्या मैंने कहा पाकिस्तान आ में रही आप है आ रहे हैं आवाज क्या, आ बॉर्डर चेंज? नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर है ना, तो मैं अभी आ रहा हूँ ना कोर्ट से। अच्छा आप यूपी गए थे सर? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही। रास्ते में यूं भी मैंने उत्तर प्रदेश से हरियाणा बॉर्डर क्लियर किया है। आवाज सुन जी रहे हो? जी जी जी। आ रही है आवाज? जी जी सर, आवाज आ रही है। नदी आती है यमुना, तो आवाज नेटवर्क चला जाता है। आप बताओ, आपका सवाल क्या था? सर सवाल ये है, गुलाम हैदर बच्चों की मांग कर रहे हैं, लेकिन एपी सिंह साहब उनको आतंकवादी करार दे रहे हैं। क्या भारत में बच्चों की मांग करना, अपना हक मांगना, वो आतंकवादी करार दिया जाता है या उसको आतंकवाद तस्वर किया जाता है सर? तो ये आप दिखा दो ना, हमारे भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेनर्स है, या हमारे की जो लिस्ट है, या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ से सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत जो कि हम जो कि किसी भी प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है। तो क्योंकि हर देश को रखना पड़ता है, हर देश को अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है, तो हमें भी अपने भारत की सुरक्षा से को ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमारे भारत सरकार के पास कोई लिस्ट ऐसी नहीं जिसमें गुलाम हैदर का नाम हो कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी में है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी में? वो तो एक साधारण आदमी है, एक आम आदमी है, जो हमारे भारत को कभी गलत नहीं बोलता, हमारे भारत को हमेशा कहता है कि भारत महान है,
हमारे भारतीयों के सामने वो जब भी आता है हाथ जोड़ के लाइव आकर के कहता है कि भारत महान है, भारत के लोग महान है, भारत की माएं बहनें बेटियां, भारत के बच्चा बच्चा, वहां के लोग सब महान है और वो ग्रेट है, और मैं उन्हीं से मदद मांग रहा हूँ। मुझे जो इंसाफ दिलाएंगे वो भारत के लोग ही दिलाएंगे, भारत की सरकार दिलाएगी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दिलाएंगे, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिलाएंगे, भारत के पुलिस अधिकारी, भारत के अधिकारी वो इंसाफ दिलाएंगे, और भारत का वकील मोमिन मलिक इंसाफ दिलाएगा, भारत की जनता इंसाफ दिलाएगी, भारत के लोग, भारत की बहनें, भारत के यूट्यूबर्स और भारत के तमाम इंसानियत के नाते गुलाम हैदर को सपोर्ट करने वाले लोग, वो तमाम लोग भारत गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाएंगे। वो रोज इस बात को बोलता है, तो वो जो इंसान भारत को महान कहता है, भारत के लोगों से मदद मांग रहा है इंसानियत के नाते, वो एक आम इंसान है। ये हड़बड़ा गया है और ये पूरी तरीके से इसको समझ नहीं आ रहा, इसका जहन काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं। चारों तरफ से कानूनी रूप से घिर चुका है, और माननीय अदालत ने भी इसको नोटिस जारी कर दिया है, और पंडित जी को भी नोटिस जारी कर दिया है, सीमा हैदर को भी कर दिया है, सचिन मीना को भी कर दिया है, और तमाम बारातियों का उसमें नाम है, और इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और लीगल नोटिस जो इसको 3-3 करोड़ रुपए के सीमा को, सचिन को, और 5 करोड़ रुपए का जो जो एपी सिंह को, इसके मुंह बोले भैया को जो नोटिस दिया गया था, उनका जवाब ये दे नहीं पाया है। और वो 30 दिन तक वेट हमने किया, 30 दिन से भी 8-10 दिन ऊपर ही हो गए थे शायद, तो हम सोच रहे थे कि शायद माफी मांग ले तो इसका पीछा छुट जाए, लेकिन इसने नहीं किया, तो हमें उसकी फिर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी, और हमने इनके खिलाफ 3 नए मुकदमे डाले। गौतम बुद्ध नगर में गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर 3 करोड़ रुपए की मानहानि का, गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना 3 करोड़ की मानहानि का, गुलाम हैदर वर्सेस डॉक्टर एपी सिंह 5 करोड़ रुपए की मानहानि का। जो लीगल नोटिस दिए गए उस पर कोई रिप्लाई नहीं, कोई माफी नहीं। तो क्रिमिनल एक्टिविटी करने के 499, 500 जो उसकी बेइज्जती की गई है, उस पर हमने 3 कंप्लेंट्स फाइल की है, जो माननीय न्यायालय ने उनको सुन करके एडमिट किया है, और सुनने के बाद गुलाम हैदर को जो कंप्लेनेंट है उनको अपने बयान दर्ज करने के लिए 10/6 को बोला है कि आप अपने तमाम सबूत के साथ माननीय न्यायालय के सामने अपने बयान दर्ज कराइए, अपनी एविडेंस कराइए। उसके बाद इनको माननीय न्यायालय जैसा उचित समझेगा, इनको नोटिस जारी किया जाएगा, और इनको जमानतें करानी पड़ेगी। और जब इस केस का फैसला आएगा तो हम ऐसी स्टिक एविडेंस वहां प्रूव करेंगे। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि इनको कम से कम 2-2 साल की सजा इस केस में होगी, जो 3 मुकदमे डले हुए हैं। इसके अलावा इनके खिलाफ जो क्रिमिनल कंप्लेंट डली हुई है 20 धाराओं में, जिसकी आज तारीख थी, वो भी आइंदा तारीख उसमें लगी है, क्योंकि पुलिस ने आज भी उसमें रिपोर्ट फाइल नहीं की है। पुलिस कहती है जनाब यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो हमने भी कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं तो हमने भी कहा कि हम इस पे नो ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि आपको थोड़ा वक्त चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हम भी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पर पुलिस की बहुत ज्यादा मसरूफियत होती है, इलेक्शन में उनकी ड्यूटियां लगती हैं, तो पुलिस की कमी होती है। तो हम भी अपने उत्तर प्रदेश सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारी एजेंसीज को हमने भी अपना सहयोग किया, और हमने उसमें मैंने अपना नो ऑब्जेक्शन किया कि इनको समय दे दीजिए। आपने सर नो ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन आपके जो लर्निंग फ्रेंड है एडवोकेट एपी सिंह साहब, वो तो कहते हैं जी आप इलेक्शन में रखना डाल के इलेक्शन खराब करना चाहते हैं, इलेक्शन का समय है, यहाँ तो दंगा फसाद करना चाहते हैं आप भी आतंकवादियों से मिले हुए हैं। अरे भाई, मैं इलेक्शन कोई लड़ रहा हूँ? जो वो एक वीडियो में कह रहा है कि इलेक्शन का लाभ लेने के लिए, मैं इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा भाई, मैं इलेक्शन लड़ नहीं रहा, मेरी पार्टी लड़ रही है। इसको ये नहीं पता कि मैं खुद बीजेपी में बहुत पुराना मेंबर हूँ, इसको पता नहीं ना इस बात का। मसला ये है कि सर हमारी पार्टी लड़ रही है, लेकिन इनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, मेरे ख्याल में इस वजह से तो गुस्सा नहीं है। बीजेपी से इन्होंने टिकट शायद मांगा, हो सकता है इनको टिकट ना मिला हो।
अरे भाई सुनो, बीजेपी जो टिकट देती है वो सब कुछ देखने के बाद परख के टिकट देती है ऐसे विनिंग कैंडिडेट को जो माननीय नरेंद्र मोदी की अपेक्षाओं पर पूरे उतरते हो, उनकी शर्तों पर पूरे उतरते हो, कोई करप्शन का कार्य ना करे, कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे बदनामगी हो, सरकार की बदनामगी हो, पार्टी की बदनामगी हो, तो वो ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। इसका तो कहीं से कहीं भी नंबर नहीं है। कौन पूछ रहा है इसको? कोई नहीं पूछ रहा। तो परेशानी या तो वो आपके ऊपर डाल रहे हैं कि जी आप आतंकवादियों से मिले और इलेक्शन को खराब कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि केस में हार देख के वो फिर परेशान हो रहे हैं कि जी मैं चलें जी एक बच्चे शायद मैं उसका केस का रुख ही तब्दील कर दूं, इस वजह से तो परेशान नहीं है। देखिए, दुनिया में आपने नजर उठाई होगी कि दुनिया के अंदर कोई भी आतंकवादी फाइल लेकर के अदालत में नहीं गया कि जनाब मैं आतंकवादी हूं और मैं ये केस लगा रहा हूं। आतंकवादी तो कोर्ट में जाते ही नहीं, वो तो कोर्ट में केस लगाते ही नहीं। उनका काम तो मरना और मारना होता है। अगर मैं आतंकवादियों से, मेरा ये कहता है कि आतंकवादियों से संबंध है, अगर मेरा आतंकवादियों से संबंध होता तो भाई तू यहाँ जमीन, यहाँ आज तू कहाँ होता? तू ठीक ठाक है, जिंदा है, अच्छा खा रहा है, पहन रहा है। अगर मेरा आतंकवादी संबंध होता तो तू कहाँ होता? खुद ही अंदाजा लगा ले। मैं तो एक आम शरीफ वकील हूं, दुनिया के लिए, मजलूम लोगों के लिए, जिन पे जुल्म हुआ है उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता हूं। और अगर उन पे पैसे भी नहीं होते तो अपने पास से पैसा लगा के उनके हक की लड़ाई लड़ता हूं। अगर मैं चाहता तो मैं भी हाईकोर्ट का जज लग जाता आपसे पहले, मैं भी कोशिश कर लेता हाईकोर्ट के जज के लिए। मेरी भी अप्रोच तो थी, मेरा भी नाम रिकमेंडेशन में जा सकता था, लेकिन मैंने जी अपने आप को जज लगाने से बेहतर एक गरीब इंसान की, एक मजलूम इंसान की जिसके साथ जुल्म हुआ है, उन सब विक्टिम्स की, मजलूम लोगों की आवाज को सुनना मैं ज्यादा पसंद करता हूं, बजाय इसके कि मैं कहीं हाईकोर्ट का जज लगूं। तो मैं गरीब लोगों की लड़ाई, अमीरों के साथ भी जुल्म हो सकता है, ऐसा नहीं गरीबों के साथ, अमीरों के साथ भी जुल्म, जुल्म किसी के साथ हो सकता है। मैंने अपनी वकालत हमेशा उन लोगों की लड़ाई लड़के लड़ी है, करी है, जिनके साथ जुल्म हुआ है। मैं जुल्म करने वालों के साथ कभी खड़ा नहीं होता। तो जो मजा उन जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उन लोगों की लड़ाई लड़ने का मजा है, वो दुनिया की किसी भी कुर्सी में नहीं है। चाहे आप सोने की कुर्सी में बिठा दो, आप चाहे गवर्नर लगा दो, आप चाहे कहीं भी लगा दो, मेरे साथ के मिनिस्टर हो रहे हैं, मेरे साथ के कई कई बार जो है ना एमएलए हो रहे हैं। हमारे पानीपत का अभी एक मिनिस्टर बना है, वो मेरा साथी, मेरे से भी काफी मेरा साथी रहा है, वो आज मंत्री है, मेरे से जूनियर जूनियर कई बार मंत्री बन चुके हैं। मैं इस लाइन में गया नहीं, मुझे तो अपनी वकालत करनी है, उन लोगों के लिए वकालत करनी है जिनको इंसाफ के लिए मोमिन मलिक की जरूरत है, जिनको कहीं से इंसाफ नहीं मिलता। वो दूर दूर से मेरे पास आते हैं, अपना दुख रोते हैं और अपना दर्द रोते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए मेरे पास से जाते हैं। मुझे रोते हुए के आंसू पहुंच के उनके चेहरे पे खुशी लाना, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, जिसको मैं जी रहा सर। हूं और मरते दम तक ऐसे करता रहूंगा। किसी सर के मुझे अब किसी के लांछन लगाने से मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। मैंने 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस सचिन मीना को, 10 करोड़ रुपए का डॉक्टर एपी सिंह को, 10 करोड़ रुपए का सीमा हैदर को लीगल नोटिस मैंने भेज दिया है और 7 दिन का मैंने उनके अंदर वक्त दिया है और साथ साथ मैंने क्रिमिनल कार्रवाई भी कर दी है, जो कि एक कल या कल तक आपके सामने आ जाएगी। सर गुलाम हैदर 1 साल से बच्चों की मांग कर रहा है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और यकीनी बात है आपसे भी जब भी बात हुई वो रोते हुए ही आपसे बात हुई होगी, क्योंकि इस कदर वो परेशान है। लेकिन अब वो उसके ज़ख्मों पर और नमक छिड़क देते हैं। एक वो मज़लूम बाप जो अपने बच्चों की बेचारा अपील कर रहा है, उसको कहते हैं जी तुम आतंकवादी हो, तो उसके लिए और रोएगा नहीं और क्या करेगा सर गुलाम हैदर? कोई बात नहीं, देखो सुनो, गुलाम हैदर को बुला रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं, गुलाम हैदर को भारत बुला रहा हूं, रीमा को भारत बुला रहा हूं, जो एक और बहन है रीमा की उसको भारत बुला रहा हूं। दोनों उनके बहनों ही आएंगे, सारे उनके बच्चे आएंगे, सीमा हैदर की चाची आएगी, चाचा आएगा, फूफी आएगी, फूफा आएगा, और जो उसके पड़ोस के लोग हैं जो उसको जानते थे, इसकी सहेली, कम से कम 10 लोगों को भारत बुला रहा हूं। किस किस को इनकार करेगी
है, किसको इनकार करेगी कि ये मेरा बहनोई नहीं है, किसको इनकार करेगी कि ये मेरी बहन के बच्चे नहीं है। जो उसकी बहन के बच्चे आएंगे, गुलाम हैदर के जो बच्चे हो तो भाग के उनको लिपट जाएंगे, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को जानते हैं। कहां तक रोकेगी? किस किस को झूठ, किस किस को झूठा साबित करेगी? इसका झूठ दुनिया के सामने आ चुका है, इसका फरेब दुनिया के सामने आ चुका है, इसकी मक्कारी दुनिया के सामने आ चुकी है, इसका धोखा दुनिया के सामने आ चुका है। और जो इसने बेवफाई की है, वो बेवफाई ना केवल भारत के लोग देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। और सबको पता है इसने गुलाम हैदर से भी लव मैरिज किया था। तो फिर वो प्यार कहाँ चला गया? जब आपने घर से भाग करके गुलाम हैदर से लव मैरिज की थी और कोर्ट में मैरिज की थी, उसके सबूत भी हैं, तो क्या वो आपकी लव मैरिज नहीं थी? तो ये आपका कैसा प्यार है कि आपने गुलाम हैदर से भाग कर लव मैरिज की और उसकी पहली बीवी को आपने तलाक कराया और खुद शादी की लव मैरिज में और 4-4 बच्चे पैदा किए, और आज आप उस कहाँ की इंसानियत? आप दूसरों पे इल्जाम लगा कि जी हमें गलत बोल रहे हैं, हमारे बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई आप देखिए ना, आप अपने पति को, ऐसे पति को जो कानूनन पति भी है और हकीकत में आज तक आपका पति है, आप कह रही हो कि वो कुत्ता है। सारी दुनिया के सामने मीडिया में आप उसको कुत्ता बोल रही हो, हैदर कुत्ता कह रही हो। तो ये कहाँ का इंसान? जी ये कहाँ? ये आपका पूरी दुनिया के सामने अपने पति को, जिससे आपने लव दुनिया की जो हमारी वो देख रही हैं, हमारी जो बहनें हैं वो देख रही हैं, हमारी जो बेटियां वो देख रहे हैं, हिंदू समाज के लोग देख रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग देख रहे हैं, ईसाई समाज के लोग देख रहे हैं, सिख समाज के लोग देख रहे हैं। दुनिया का हर धर्म, हर वर्ग का व्यक्ति आपकी इस हरकत को देख रहा है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बच्चे बच्चे नौजवान देख रहे हैं। और सब जो धार्मिक लोग भी हैं, चाहे वो हिंदू समाज से हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से हैं, जो हमारे पंडित जी हैं, जो पुजारी हैं, जो मुल्ला हैं, जो मौलवी हैं, जो पादरी हैं, जो ईसाई हैं, जो हमारे ग्रंथी हैं सिख समाज के, जो हमारे पुरोहित हैं, जो बड़े बड़े धार्मिक लोग हैं, गुरु लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, वो सब देख रहे हैं। वो सब देख रहे हैं आप किस प्रकार अपनी झूठ के, किस प्रकार अपनी हरकतों से, आप किस प्रकार जो है वो दुनिया में हमारी हमारी जो है संस्कृति के अंदर गंध घोलने का काम कर रही हैं, हमारी संस्कृति को खराब कर रही हैं और हमारे भाईचारे को खराब कर रही हैं। आप हमारे काबा शरीफ के बारे में गलत बयान दे करके मुसलमानों को भड़काने का काम करती हैं। आप हिंदू भाइयों के, सनातन के बारे में बोल करके हिंदू भाइयों को भड़काने पैदा हो जाए। आप क्या चाहती है? देश में दंगा हो जाए? हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे मुसलमान समाज के लोग भी बड़े समझदार हैं, हमारे हिंदू समाज के लोग भी बड़े समझदार हैं, और आपके सोशल मीडिया के यूज करके गलत बयानी करने पर उन पे किसी प्रकार का असर होने वाला नहीं है। और वो आपको सब देख रहे हैं, आपकी सब चालों को देख रहे हैं, आपके सब करतूतों को देख रहे हैं। और सर, आने वाले समय में मोमिन साहब, जी जी सर वो बताओ। आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रखती हैं, आपने उनको गर्लफ्रेंड बोल दिया, तो ना सिर्फ सीमा बेचैन हुई, परेशान हुई, बल्कि एपी सिंह भी परेशान हो गए, रात भर सो नहीं सके कि आपने उसको गर्लफ्रेंड बोल दिया। यहीं पे मेरे साथ आपने बातचीत करते हुए बात की थी, तो आपने किस सेंस में ये बात की थी कि वो आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? देखिए, मुझे किसी ने पूछा था कि मैंने पूछा था। सीमा मैं पिट रही है, सीमा। हमारा ही हाँ, क्लिप था सर। सी, सी, मेरे, हाँ, सीमा पिट रही है। लड़का होती तो मैं, ये मेरा कौन सा
और मैंने उसको दुश्मन नहीं कहा। लड़की होता है, फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है। कोर्ट मैं जो है वो मेल हूं, तो उनको भी हम कह सकते हैं कि मेरे फ्रेंड। तो ये कानून की भाषा है। फ्रेंड लफ्ज जो है वो रिस्पेक्टिव भाषा में आता है। लेकिन आप तो कह रहे हो कि वो मक्खन है, आप तो कह रहे हो वो शुद्ध देसी घी है, चाहे पराठे में लगाओ, चाहे रोटी में लगाओ। तो और आप कह रहे हैं कि वो मर्द इतने दिन तक, तो ये गलत भाषा है या फ्रेंड कहना गलत भाषा है? आप एक तरफ तो कहते हो कि मैं उसका भाई हूं, एक तरफ अपने आप को भाई शो करते हो, एक तरफ आपको शुद्ध देसी घी बताते हो, एक तरफ आप उसको कहते हो मर्दानगी चेक करने आई थी। क्या एक भाई अपनी बहन के बारे में ऐसा बोल सकता है? तो गलत वर्ड तो आप यूज कर रहे हो उसके प्रति। गलत वर्ड तो अवैध भाषा का प्रयोग तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का तो आप यूज कर रहे हो। मैंने तो ये कहा था मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा मेरी कौन सा गर्लफ्रेंड है, यानी कि वो मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। जैसे हम कोर्ट में बोलते जी, हैं जी। कि मेरे लर्नड फ्रेंड वकील साहब, अगर कोई लड़की सामने वाली लड़की वकील भी है तो हम उसको भी फ्रेंड ही बोलते हैं। ये हमारी कानूनी भाषा है। तो सर असल में वो भाई है ना सर, उनको सारे इख्तियार हैं कि वो कुछ भी कह दें। वो उनका चलता है। आप उनके दुश्मन वकील हैं, इसलिए आपसे जो है वो उनको गुस्सा आ रहा है और उनको नींद भी नहीं आ पा रही। तो तो सर तो तो भाई तो भाई था तो भाई को इतनी अकल तो होनी चाहिए थी कि भाई एक बहन को इलीगल रिलेशन में कैसे रखवा रहा है। ये कैसा भाई है जो अपनी बहन को इलीगल रिलेशन की आग में झोंक रहा है? ये इलीगल इलीगल रिलेशन वो इलीगल रिलेशन में कैसे अलाउड कर रहा है भाई होते हुए? अगर भाई था अपने घर रखता, पहले गुलाम से तलाक करवाता कानूनी रूप से, उसके बाद जिसको मर्जी चाहता, जहां अच्छा समझता, जहां ये सीमा बोलती, सीमा की सलाह करके सचिन से ही शादी करनी थी, तो सचिन की बारात अपने घर बुलाता, अपने घर से उसको बहन बनाकर अच्छी तरह विदा करता, तो भारत के तमाम लोग भी उसको कन्यादान देते। भारत के तमाम लोग भी उसको जो है सराहना करते कि आपने अच्छा कार्य किया, और उसको अपने घर से विदा करते आप। लेकिन आपने तलाक, पहले जीजा से तलाक कराया नहीं आपने। जो आपका सीमा को बहन कहते हो, तो गुलाम हैदर तो जीजा हुआ ना उसका। भाई गुलाम हैदर तो उसके भाई का जीजा हुआ कि नहीं हुआ जब तलाक जी नहीं हाँ। हुई? पहले पहले जीजा आप कैसे भाई हो? पहले जीजा से आप तलाक नहीं लेते हो अपनी बहन की, और बिना तलाक लिए ही आप सेकंड जीजा इलीगल रिलेशन में बना करके इलीगल रिलेशन में उसको छोड़ देते हो। आप कैसे भाई हो जो अपनी बहन को इलीगल रिलेशन में रख रहे हो? कमाल है भाई। एक तरफ तो आप भाई कहने का दावा करते हो, दूसरी तरफ जो है अपनी बहन को इलीगल रिलेशन में छोड़ रहे हो। तो ये कहाँ का तरीका है बताओ? मोमिन साहब, सर आपने आपने एक बात की, जो गुलाम हैदर के रिश्तेदार यानी कि सीमा की बहनें और उसके बाद उनके बच्चे, उनके बहनोई और दीगर रिश्तेदार भी आ रहे हैं। तकरीबन लगभग 20-25 लोग होंगे। तो आप के क्लाइंट गुलाम हैदर ने आपको कह दिया कि जी आप बुलाएंगे गवाही के लिए, तो हम सब आ रहे हैं, पूरी फैमिली के लोग आ रहे हैं। नहीं, मैं कोर्ट में लिस्ट दूंगा ना, कोर्ट में लिस्ट दूंगा मैं बना करके, ये मेरे गवाह हैं, इनको मैं बुलाना चाहता हूँ। मैं कोर्ट में लिस्ट दूंगा गवाहों की, और कोर्ट में मैं एक अर्जी लगाऊंगा कि मैं हम्म। कोर्ट से ऑर्डर कराऊंगा ना सबके, और ऑर्डर कर और मैं भारत सरकार को दूंगा कि ये मेरे गवाह हैं, मैं इनको बुलाना चाहता हम्म। हूँ, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, मैं स्पॉन्सर करूंगा उनको, और कोर्ट के काम के लिए बुलाऊंगा ना। सबकी गवाही कराऊंगा मैं कोर्ट में। झूठ का झूठ और सच का सच, और पानी सब सामने आ जाएगा कौन कितने पानी में है। सर लेकिन सीमा तो कहती है ना जी, आई डोंट केयर, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जो करना है कर ले। तो कोई क्या बात कर सकते हैं नहीं। आप? तो अरे अरे उसका चेहरा देखो आप, वो उसकी हंसी गायब है,
आप देखो ना, चेहरे उसकी पे तो सर हवाइयाँ शुरू उड़ी से हुई है, फिटकार नींद थी। चेहरे पे तो शुरू से फिटकार थी सर, चेहरा उसको उसका फ्रेश था तब। उसको नींद नहीं आती है, टेंशन में है। क्या बोल रही थी, मेरी तस्वीर दिखा के देखिए जी, मुझे तो टेंशन हो जाती है, मुझे तो। भाई आपने टेंशन के काम किए हैं तो टेंशन हो रही है ना। आप टेंशन के काम ना करती, आप तलाक लेके आती, आप आप उसके बच्चे उसको सौंप देती। टेंशन के काम आपने खुद किए हैं ना। अब तक कानूनी कार्रवाई से आप बच रही थी क्योंकि वो सऊदी अरब में था। अब वो आया है तो फिर अब वो अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहा है। कानूनी कार्रवाई करने का सबको राइट है, सबको अधिकार है। सर। वो तो कानून से कर रहा है ना। वो तो सर केस के मोमेंट साहब। माननीय ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू कर रहा है ना भाई। सर वो तो माननीय न्यायालय से भारत के कानून के मुताबिक मांग कर रहा है। एक आप आइए कोर्ट में पेश होइए, जवाब दीजिए अपना। फैसला तो कोर्ट ने करना है ना, माननीय कोर्ट ने करना है। आप अपनी दलील दीजिए, हम अपनी दलील देंगे। आप अपनी गवाही दीजिए, हम अपनी गवाही देंगे। तो जो माननीय न्यायालय फैसला करेगा उसको मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। सर, असल में मसला ये है कि एपी सिंह साहब जो ये फरमाते हैं, ये धर्म परिवर्तन का मसला पुराना है, और जो उन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह दी थी वो भी सब पुरानी है। अब नई शराब को, पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के आप लोग जो है नया पंगा दिखा रहे हैं लोगों को, ये सब पुराना है, हमारे नई पास बात थोड़ी। हमारे पास हमारे पास तमाम वीडियो है। इसने रबूपुरा के अंदर स्पेशल प्रोग्राम किया, उसके अंदर धार्मिक लोगों को इकट्ठा किया, आम लोगों को इकट्ठा किया, पूरे परिवार को इकट्ठा किया, सब लोगों को उसमें शामिल किया और बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया। हमने क्रिमिनल कंप्लेंट फरीदाबाद में दी हुई है, बल्लभगढ़ के अंदर, जिसपे हुँ। एसीपी जांच कर रहे हैं। मेरी बात हुई है उनसे, एसीपी जांच कर रहे हैं सीमा हैदर पर भी और सचिन मीमरा पर भी और डॉक्टर एपी सिंह पर भी। एसीपी जांच कर रहे हैं, उसके अंदर डीसीपी के साइन हो चुके हैं, एसीपी के साइन हो चुके हैं और उस पर जांच चल रही है। इसको इसको पता लग जाएगा कि आप कैसे नाबालिग मुसलमान बच्चों का धर्म परिवर्तन करते हो। किसी को राइट नहीं है, एक वकील को जो कानून का जानकार है उसको तो बिल्कुल भी राइट नहीं है कि धर्म सर वो परिवर्तन कह रहे करे हैं सब बच्चों का। पुराना है, वो कह रहे हैं ये सब पुराना है, ये नई बात नहीं है, सब पुरानी हो चुकी है। तो आप क्वेश्चन नहीं पुराना कर रहे कहाँ इस है? चीज़ को। पुराना कहाँ है? 3 साल की तो उसकी बच्ची है। आप कह रहे हो 4 साल पुरानी बात है, वो तो 3 साल की उसकी बच्ची है। 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है। वो तो आपकी बात है कि आप उन बच्चों को धार्मिक नारे लगवा रहे हो वीडियो के अंदर। आप उसके अंदर जो है उनको अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हो, धार्मिक शिक्षाएं दे रहे हो। अगर वो बच्चे बड़े हो जाएं, 18 साल के हो जाएं और उनको लगता है कि उनको तो बेचारों को धर्म का पता ही नहीं, कौन सा धर्म हिंदू है, कौन सा मुसलमान है, कौन सा सिख है, कौन सा ईसाई है। वो बच्चे वो बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं और 18 साल के बालिग हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमें हिंदू धर्म में जाना चाहिए या हमें सिख धर्म में जाना चाहिए या हमें किसी भी धर्म में परिवर्तन करके जाना चाहिए, तो ये उनको कानूनन राइट है। उसके लिए उनको कानून का रास्ता अपना करके जो भारतीय कानून और शर्तें और कंडीशन है उनके तहत भारत सरकार को आवेदन करना पड़ेगा और वो अपना मर्जी से धर्म परिवर्तन करते हैं, वो एक अलग बात है, वो कानूनी रास्ता है। लेकिन उनको समझ नहीं है। आप चार चार बच्चों को वकील होते हुए आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये आपका वकालत के पैसे को बदनाम कर रहे हैं। कौन सा एडवोकेट एक्ट ये कहता है, आपको इजाजत देता है कि आप मुस्लिम बच्चों का धर्म परिवर्तन कराएं? आप होते कौन है भाई? आप कोई मुल्ला है, कोई मौलवी है, कोई पुरोहित है, कोई गुरु है, क्या है आप? आपकी हम कानून रूप से खाट खड़ी कर देंगे। आप मोमेन है साहब, कौन? भारत के मोमेन साहब, कानून को तोड़ने वाले आप है कौन भाई? मोमेन और साहब, सर हम आपको कानून नहीं तोड़ने देंगे। जो हमारे भारत का कानून है, आपको कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। किसी को राइट नहीं है नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करना। आप होते कौन है भाई? मोमेन साहब, सर मोमेन साहब, ये उन्होंने आज इंकशाफ किया है, यानी कि एक न्यूज़ डिस्क्लोज़ की है खुद, हमें पहले से मालूम था। लेकिन उन्होंने न्यूज़ डिस्क्लोज़ ये की है कि जो बच्चों की बाकायदा उन्होंने एडॉप्शन डीड उनके पास है, एडॉप्ट किया हुआ है लीगल तरीके से। सब लोग बोलते हैं ना जी इल्लीगल बच्चों को वहाँ रखा हुआ है, वो कह रहे हैं इल्लीगल नहीं रखा हुआ, हमने लीगल रखा हुआ है, कोर्ट से हमने एडॉप्शन डीड बनवाई हुई है, वो भी हरियाणा की कोर्ट से। हरियाणा से उन्होंने बनवाई हुई है सर। हाँ, तो जब भी तो 420, 67, 68, 471 का मुकदमा दर्ज होगा उनके खिलाफ, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट फर्जी क्रिएट करे गए हैं विदाउट द कंसेंट एंड विदाउट द
एग्रीमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल फादर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी का अडॉप्शन डीड तैयार कर दे। अगर बायोलॉजिकल फादर जिंदा है तो जब तक बायोलॉजिकल फादर की मर्जी ना हो और वो खुद ना कहे, साइन ना करे, अपनी इच्छा ना कहे, तो किसी भी प्रकार की अडॉप्शन डीड जो है वो भारत की सरकार में या भारत के कानून के अकॉर्डिंग मान्यता नहीं है। और मुस्लिम कानून में यहाँ पर जो हमारा मुस्लिम लॉ है वहां पर अडॉप्शन डीड की कोई अहमियत नहीं है। बायोलॉजिकल फादर की मर्जी के बगैर उसमें किसी प्रकार की कोई बायोलॉजिकल फादर की उसको की मर्जी को या उनकी एग्रीमेंट को या उनकी कंसेंट को नहीं लिया गया है। वो हमने जो फैमिली कोर्ट में केस डाला है, हमने इस पॉइंट को पहले ही लिखा। हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करके बैक डेट में कोई डॉक्यूमेंट बनवाएंगे और इन्होंने बचने के लिए वो बैक डेट में कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंट बनवाया होगा, लेकिन हम उस पर फॉर्जरी दर्ज कराएंगे। 420, 467, 68, 71 और अन्य धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। और वो डॉक्यूमेंट जो हमारे माननीय राष्ट्रपति के पास इन्होंने भेजे हैं वो जल्दी ही मुझे मिल जाएंगे कानूनी रास्ते से। फिर मैं इनके खिलाफ जो है फॉर्जरी की धाराओं के अंदर नया केस दर्ज करूंगा और इनको जेल कराऊंगा 5 साल की। मोमेन साहब, सर वो एपी सिंह साहब या सीमा सज्जन वो कोर्ट में क्यों नहीं आते? अगर उनको एतराज है तो वो आपके खिलाफ या गुलाम हैदर के खिलाफ अदालत में जाके केस करें। वो पुलिस के अंदर क्या वो गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री में जाते हैं? वहां क्यों जाते हैं? वहां तो पाकिस्तान में हमारे हमारे दिमाग में ये बैठा है कि वो होम चूंकि मिनिस्ट्री, अदालत आप नहीं। जी देखिए हमारे भारत की होम मिनिस्ट्री जो है, हमारे भारत की होम मिनिस्ट्री को इसके बारे में खूब मालूम है। हमारे भारत की होम मिनिस्ट्री को सीमा हैदर के बारे में एक एक पल की खबर है और एक एपी सिंह के बारे में एक एक पल की खबर है। वो सब कुछ समझते हैं, देखते हैं। और वो इनके घर का मंत्रालय नहीं है, वो भारतीयों का मंत्रालय है और हम भी भारतीय हैं। हमारा भी भारतीय न्यायालय के ऊपर और भारतीय जो होम मिनिस्ट्री है उसके ऊपर उतना ही अधिकार है जितना कि अन्य व्यक्ति का है। हम जवाब देंगे ना, अगर कोई हमें बुलाएगा हम उसका भरपूर जवाब देंगे, सारे तथ्य को सामने रखेंगे और इसकी भी सारी बातों को हम बताएंगे। इसके भी खिलाफ जितने भी सबूत है वो सामने रखेंगे। उसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सब प्रकार का जवाब मौजूद है। तो सर हम इसको आपको गुमराह आतंकवादी करना, एडवोकेट बोल सकते हैं सर? आप हम आपको आतंकवादी देश को एडवोकेट गुमराह बोल सकते करना, हैं मोमेन साहब? वो हमने वो हमने वो हमने क्रिमिनल कार्रवाई कर दी है। 10 नहीं करोड़ तो रुपए का लीगल नोटिस आपके दिया है। ऊपर और सर, आपके ऊपर और हमने, सर आपके सुनिए, आप हमने आपके ऊपर उन्होंने हमने टैग लगाया सर। हमने क्रिमिनल हमने क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कर दी है और 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दे दिया है, जो 7 दिन के अंदर अंदर इन तीनों को माफी मांगनी पड़ेगी। उसकी कार्रवाई कर रही है। उसमें भी इनको 2 साल की जेल कम से कम कराएंगे। जितना ये क्राइम करेंगे उतनी हम कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। एक एक पॉइंट पर, एक एक लॉ के एक एक वायलेशन पर हम तुरंत प्रभाव से जो इलीगल एक्शन लेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मतलब अब आपको अगर वो आतंकवादी वकील बोलते हैं तो अब आप मजीद भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और किसी को कोई हक नहीं कि आतंकवादी वकील बोले आपको? अरे हमने आपको कि हमने 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दिया है। अब 7 दिन तक वेट करिए। अगर वो माफी मांगते हैं उन्हीं चैनल पे जाकर के तो हम विचार करेंगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर हमारे पास कानूनी रास्ता है उनको जेल कराने का, 2 साल की जेल कराने का। ठीक है सर, चलें आप रास्ते में। सर आपने टाइम दिया, बहुत सारी खबरें मुझे पता है आपके पास और भी हैं लेकिन आप बताना नहीं चाहते। कोई बात नहीं लेकिन ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप गुलाम हैदर की उम्मीदों में पूरा कल उतरेंगे देंगे, और आपको जिस तरह कल लोग देंगे सपोर्ट कर आपको, रहे हैं। कल कल देंगे आपको, बड़ी जबरदस्त खबर देंगे। कल लेकिन मुझे देंगे लग रहा है आपको। मुझे वैसे लग रहा है सर सीमा से ज्यादा एपी सिंह साहब परेशान है सर। मालूम नहीं किस वजह से परेशान है, वैसे मुझे एपी सिंह परेशान लग रहे हैं सर। ये तो वो बताएंगे ना क्यों परेशान है। इतना तो परेशान गुलाम हैदर भी नहीं है। गुलाम हैदर आपके आने के बाद परेशान नहीं है, पहले बहुत परेशान था सर। आपके इस केस नहीं, में ज्वाइंट होने से उसको सुकून मिला सर कुछ। इतना परेशान तो गुलाम हैदर नहीं है सीमा को लेकर के। वो तो अपने बच्चों को लेकर के है। जितना लेकिन ये बुढ़ापे में, जितना ये अपने अपने बुढ़ापे की भी शर्म नहीं कर रहा कि तेरी एज क्या है, जितना परेशान ये है। बिल्कुल सर। चलें सर, देखा आप नहीं रास्ते आपने? में। आपने आपने देखा नहीं चेहरा कैसा मुरझाया हुआ है? हैं? सर आप वो आप चीख रहे हैं,
सर वो चीख आप रहे हैं देख कि नहीं रहे, मुझे, सर वो चीख जवाब रहे नहीं हैं कि जी बनता। मुझे नींद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं, चीख रहे हैं मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी बहन को गर्लफ्रेंड बोल दिया। इनके छोटे-छोटे हाँ बच्चे जब मैं बड़े होंगे क्या कहेंगे और कि मैं जी एक बीपी औरत को की, गर्लफ्रेंड बोल दिया। कल मेरे एक डॉक्टर दोस्त है, अच्छे एमबीबीएस दोस्त है, मैंने उनसे पूछा यार बीपी की कोई बढ़िया सी दवाई है क्या? कह रहा कह रहे मैंने लिख के भेजूं, मगर या आप आ जाओ, मैं बुला रहे हैं मुझे, मगर ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप मुझे लिख के देना कौन सी बढ़िया सी बीपी की दवाई है। तो वो बीपी के मैं 2-4 पत्ते लेके कोरियर करूंगा भाई, ये ज्यादा बीपी मत बढ़ाया कर, ये मैं तेरे लिए भेज रहा हूँ, तू हमारा वकील भाई है, फिर भी कानूनी लड़ाई है, लड़ते रहेंगे क्या दिक्कत है, लेकिन भाई तो तू है हमारा वकील भाई है। अगर तुझे सर जेल कराएंगे जब भी, अगर तुझे जेल कराएंगे जब भी तेरे से जेल में मिलने जाएंगे, चलो वकील भाई है, और सर तेरी सेहत का भी ध्यान रखेंगे, तो 2-4 पत्ते बीपी के भेजूंगा मैं इसको, चिंता ना करो, सर ताकि बीपी नहीं, नहीं सर ताकि बीपी आप बीपी बीपी डाउन रहे और ये सही से केस लड़ता रहे, क्योंकि जवाब तो केस में इसने ही देना है ना। सर हम नहीं चाहते कि मुझे लगता हम नहीं मुझे ये लगता है कि असल में उनको शुद्ध घी की ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है कि शुद्ध घी उनके हाथ से जाने वाला है, तो इसलिए शुद्ध घी के लिए परेशान है। तो आप अगर भेजना चाहते हैं तो उनको शुद्ध घी भेजा करें सर, यहाँ से भेजें अपने हरियाणा से। नहीं ना, मैं देखो ऐसा शुद्ध घी ना तो मैं खाता हूँ और ना मैं खिलाता हूँ, ठीक है। मैं तो 10 फुट दूर रहता हूँ ऐसे शुद्ध देसी घी से जो हार्ट अटैक कर दे। ऐसे शुद्ध देसी घी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हार्ट के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, कभी भी हार्ट अटैक कर सकता है। तो भाई हम तो सूखी रोटी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दही के साथ खा लेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे जो है ना, ऐसे घी शुद्ध से घी, दूर रहेंगे जो हार्ट अटैक कर दे, वो उसे ही मुबारक, हमें जरूरत नहीं है। सही सर। चलें सर, आप अपने गाड़ी चलाएँ और आप इस वक़्त यूपी से अपने घर हरियाणा की नहीं तरफ जा रहे हैं। मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, गाड़ी दूसरा चला रहा हूँ, मैं बैठा हूँ आराम से। सॉरी सर, बिल्कुल, बिल्कुल आप बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी बातें तो और भी बहुत सारी हैं सर, लेकिन अगर इजाज़त है चलें एक और चीज़ सर। क्योंकि मैंने आप उस वक़्त मेरा सवाल शायद सही से समझे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हम अक्सर ज़िक्र करते हैं जी आपकी जुडिशरी की, जो अदलिया है आपकी, कोर्ट्स हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और इसी तरह पूरे सिस्टम के ऊपर हम बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एपी सिंह को अगर कोई दर्द है, कोई कहीं तकलीफ हो रही है, कहीं उनका पीड़ उठ रही है कहीं से, तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए ना सर। लेकिन अगर कोई बात उनके हवाले से कर रहा है, वो कोर्ट में जाने के बजाय वो होम मिनिस्ट्री में जाते हैं, वो इधर-उधर तो एप्लीकेशन लगाते हैं। जिधर से इंसाफ होना है, वहाँ क्यों नहीं जाते सर? भाई इज्जत कैसे बचाए, बात सवाल तो इज्जत का भी हो गया ना, क्योंकि तो सारे सर चैनल वहाँ दिखा रहे हैं कि गुलाम को बुला लिया, गुलाम को बुला लिया, नोटिस जारी कर दिया एपी सिंह को, पंडित को जारी कर दिया, बरातियों को जारी कर दिया, सीमा हैदर को जारी कर दिया, और वो बेचारा क्या करे, अब कहीं ना कहीं तो इज्जत बचाएगा ना। उसने एक अपना ठाक एक एक 2-4 लाइन लिख के होम मिनिस्टर को भेज दी, जनाब इसके अकाउंट में हवाले का पैसा है, जनाब ये उनसे संबंध है, बस उसके पास था क्या। देखिए, जब जब इंसान के पास जवाब नहीं होता ना, तो फिर वो कोशिश करता है कि एलिगेशन, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि आने वाले समय में ये सीमा हैदर बहुत ज्यादा नीचे गिरने वाली है, और ऐसी ऐसी बातें क्लेम लगाएगी, इंजाम लगाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको याद है मैंने कहा था काफी दिन पहले, जी, मैंने ये बात बोली थी कि आने वाले समय में ये पता नहीं क्या क्या बोलेगी, लेकिन हमें तो पता है, हम तजुर्बेकार हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमने इसकी सारी बातों का इंतजाम करके रखा हुआ है, इसकी हुँ, हर चीज का जवाब देंगे, हर चीज का जवाब देंगे कानूनी रूप से भी। हर जिस तरह की भाषा का, अगर ये इज्जत से बोलेगा तो इज्जत से जवाब मिलेगा, ये बदतमीजी से बोलेगा तो बदतमीजी से जवाब मिलेगा, ये कानूनी रूप से कोर्ट में आएगा तो हम कानूनी रूप से लड़ेंगे, ये प्यार से बात करेगा तो हम प्यार से जवाब देंगे, ये गलत तरीके सर से पेश आएगा तो हम गलत तरीके से पेश, जैसा इसका इसका डांस होगा, नाच होगा, वैसे ही इसका वारफेयर होगा। समझ रहे, कहावत है ना, जी, जी। तो वो इसके ऊपर है, जिस हिसाब से ये चलेगा उस हिसाब से हम रिप्लाई करेंगे सर इसको, हर चीज। गुलाम हैदर हैं, गुलाम हैदर के आने से पहले इन्होंने जाल बिछाना शुरू किया है, जिस तरह बार-बार आतंकवादी उस तरह की चीज़ें कहना शुरू करती हैं। तो गुलाम हैदर के वहाँ कोई आने बात से कोई नहीं, उनकी जान को खतरा तो नहीं होगा? कोई हैदर बात की जान को खतरा तो नहीं को, है, उसकी फैमिली को कोई खतरा बात हो? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा है, मैं बैठा हूं ना यहाँ, मैं बैठा हूं यहाँ, इसके कहने से आतंकवादी हो जाएगा क्या?
इसके कहने से हो जाएगा? हमारे देश का डिपार्टमेंट जो है ना, वो हर चीज को जानता है। हमारे न्यायालय हर चीज को समझते हैं, यहाँ कानून से चलता है। हमारे देश का जो विभाग है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, वो इसके कहने से नहीं चलता, वो अपनी समझ से चलता है। हमारे देश का की पुलिस का नाम है, हमारे देश की के जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है या और अथॉरिटीज हैं, लीगल अथॉरिटीज हैं, वो अपनी समझ से चलती हैं। उनका एक कानून है, तरीकेकार है। ऐसे तो कोई भी किसी को कह देगा, हो जाएगा। वो एक बाप है, वो उसके 4 बच्चे फंसे हैं यहाँ कोर्ट में, उसके उसके मुकदमे चले हुए हैं यहाँ पर, कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं उसके हक में। ऐसे कोई है? एक तो सर भारत सरकार उन्होंने भारत सरकार भारत सरकार की एक एक चीज पर नजर है। ये हमारी भारत की सरकार है, हर चीज को देख के चलती है, परख के चलती है। ये ऐसे नहीं है। सर इतने बड़े असल में देश जैसे को चला रहे हैं हम, उन्होंने इतने बड़े देश को हमारा जो भारत है, जो हमारे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतने बड़े भारत को चला रहा है। वो ऐसे ही चला रहा है क्या? हमें सब जानकारी है सबके बारे में, और कैसे चलाना है, कैसे सुनना है, और कौन आदमी कितने पानी में, हम सब पता है। मोमिन साहब चूंकि वो जो एप्लीकेशन देते हैं, जो एप्लीकेशन वगैरह दी हैं, वो लिख रहे हैं डिवोर्स ही गुलाम हैदर, मतलब सीमा हैदर को गुलाम हैदर से डिवोर्स हुई है। तो डिवोर्स के कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है उनके पास, तो वो अपनी जो लेटर्स लिख रहे हैं इधर उधर, तो वो डिवोर्स ही बार बार लिख रहे हैं सर। अरे भाई जब तो कोर्ट में कहे कि मैं पत्नी गुलाम हैदर, माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ लेटर भेज रहे हैं, उसमें कह रहे हैं जी सचिन मीना की वाइफ, तो फंस तो खुद ही गए आप। गुमराही में तो आपने फॉर्जरी करी है, तो फंस तो खुद ही गए। एक तरफ कोर्ट में आपने कहा वो सच है, या जो राष्ट्रपति के यहाँ कहा वो सच है? फंस तो खुद ही गए, गलती तो खुद कर बैठे। उसके जिम्मेदार तो ये खुद है जी। उसके जिम्मेदार तो खुद है। इनके खिलाफ कानूनी वो डॉक्यूमेंट मेरे पास जब आ जाएंगे, मैंने कानूनी रूप से वो मंगा लिए हैं, तो इनके खिलाफ फौर्जरी की कार्रवाई करूंगा। इनको बख्शूंगा नहीं कानूनी रूप से। तो आपको सर जितने आपने केसेस किए हैं, चले जी वो वैसे मान नहीं रहे कि जी हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमें केस का कुछ नहीं पता, ये फर्जी बातें कर रहे हैं, तो किसी जिन जिन अदालतों में आप प्रभुपुरा की, गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट्स में या यूपी की कोर्ट्स में गए हैं, तो क्या वहाँ सचिन, सीमा या एपी सिंह ने कहीं खुद रिज्यू किया है वहाँ कोर्ट में जाके देखा हो कि केस आया भी है नहीं आया? वो वो हमने सारे सबूत माननीय न्यायालय को दिए, और माननीय न्यायालय ने, माननीय ऑनरेबल कोर्ट ने, सारे सबूतों पे बहस हुई है। वो सारे ऑनरेबल कोर्ट को दिखाए गए हैं, फाइल पे लगे हुए हैं सारे सबूत, सब कुछ है। और उनको देखने और परखने के बाद ही माननीय न्यायालय ने हमारे केस को एडमिट किया था, तीनों केसेस। लेकिन वो आज भी तो वही बात कर रही है, 2 महीने पहले बात कर रहे थे ना सर, आज भी तो वही बात कर रहे हैं, दुश्मन देश का बंदा है, केस नहीं कर सकता। अरे भाई उसके कहने से क्या होता है? भारत की सरकार जो चलती है, भारत के कानून से चलती है, किसी के कहने से नहीं होता, किसी के मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं होता, लोगों को गुमराह करने से नहीं होता। कानून के बारे में कानून के बारे में सर वो जो बात कर रहे हैं ना कानून सर, वो खुद भी ये बात कर रहे हैं जी, आपने अगर नोटिस करवा भी लिया कोर्ट से तो आपने अदालत को गुमराह किया है, आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं सर बार बार। अदालत जो है, हम तो एक वकील हैं, अदालत जो है सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 1000 वकीलों को सुनती है डेली। उनका जो जज साहब बैठे होते हैं, उनका अकेले का एक माइंड 1000 वकीलों को सुनता है। हम तो एक वकील है, हमारे पास तो एक व्यक्ति का दिमाग है। वो सुबह से शाम तक कम से कम 1000 वकीलों के माइंड को सुनते हैं। वो कानून को पढ़ के आए हैं, परीक्षा पास करके आए हैं, रोज फैसले करते हैं। उनको सब पता है कि कौन कितने पानी में और कौन क्या कह रहा है। वो कानून से चलते हैं, इसके कहने से नहीं होगा। अदालतें गुमराह नहीं होती, अदालतें सेटिस्फाई होती हैं कानून से, और सेटिस्फाई होने के बाद ही किसी मामले को एडमिट करती हैं। इसके कहने से गुमराह हो जाएगा क्या? जैसे खुद देश को गुमराह कर रहा है, ऐसे जो है ना, ये अफवाह फैला रहा है। माननीय अदालत सब कुछ परखने के बाद ही नोटिस जारी करती है, ऐसा नहीं होता। सही सर। चले सर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। बाकी आप अच्छे से सफर कीजिए, अपने घर पहुंचिए। लेकिन ये कि जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये कि कल बड़ी ब्रेकिंग खबर मिलेगी, आप बताएंगे कि और क्या कार्रवाई हुई है, कल के दिन के लिए इंशाल्लाह मजीद पता चलेगा। तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने बेहतरीन खबर देंगे कल आपको, दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक है सर। दिल सर जो उन लोगों का खुश होना चाहिए
जिनको आतंकवादी कह रहे हैं, जो लोग साथ जुड़े हैं उनको सबको आतंकवादी कहते हैं। यानी कि जो कमेंट्स करते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, जो गुलाम हैदर का प्रचार करते हैं, उन सबको आतंकवादी उन्होंने कर दिया है। तो खबरें मिलेंगी तो उन सबका दिल खुश होगा। जो दुनिया के लोग देख रहे हैं इंसानियत की जो मदद कर रहे हैं, उन सब लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ऐसी खबर देंगे कल। चले इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके।